ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 19 अप्रैल 2025। तो मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेहद बाबा के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। तो बेहद बाबा अर्थात हद से परे हमारे शिव बाबा, उनके साथ वफादार रहो मतलब उनके नियम पे चलो तो पूरी माइट मिलेगी, शक्ति मिलेगी। देखिए, पावर और माइट में फर्क है। पावर अर्थात वो शक्ति जो हम गलत तरीके से भी यूज कर रहे हैं, क्रोध करके, अहंकार करके। लेकिन यहाँ पे माइट है, ये आत्मा की शक्ति है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिविटी है। तो माया पे जीत होती जाएगी और माया पे जीतना ही तो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि माया से ही तो युद्ध है। हाँ, और कहते हैं जितनी जितनी हमारी बुद्धि स्थूल में फंसती चली जाएगी, चीजों में फंसती चली जाएगी, तो हम दिव्य गुणों से खाली होते जाएंगे और ईश्वर से भी दूर हो जाएंगे। और जैसे ही सूक्ष्म कमाई की ओर हम ध्यान देंगे, स्थूल सूक्ष्म चीजों की ओर ध्यान देंगे ना, तो वो पुण्य की कमाई होगी, वो सुख में बदल जाएगा। ठीक है, तो स्थूल चीजों से ऊपर उठिए, विनाशी चीजों से, क्या क्यों कैसे ऐसे, इसने ऐसे किया वैसे किया, ये हुआ वो हुआ, ये मिला वो नहीं मिला, इन सब से जितना ऊपर रहिएगा उतना ही सुखी रहिएगा। प्रश्न है, बाबा के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? क्या है भगवान के पास? तो बाबा के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। क्या है भगवान के पास? मुख्य। वैसे प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति सबकी अथॉरिटी है, लेकिन मुख्य है ज्ञान, क्योंकि इस ज्ञान से ही तो बाबा हम बच्चों को सिखाए स्वर्ग बना देते हैं। तो सबसे मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से तुम उच्च पद पाते हो। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है ना। देखिए, दुनिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ एम ऑब्जेक्ट होता है। मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बैरिस्ट्री है, हाँ, सीए है, जितने भी लोग अपना लक्ष्य फिक्स करते कि चलो हम इस कॉलेज में है तो हमें ये बनना है। तो यहाँ भी हम ईश्वरी कॉलेज में है तो हमें लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। पढ़ाई से मुझ पद पाते हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। भगत भगवान की महिमा करते हैं, अब तुम तो भगत नहीं हो, हम तो भगवान के बच्चे बन गए ना। वो भी बहुत वफादार बच्चे हैं, तो हर बात में वफादारी चाहिए। ठीक है, भगवान के साथ बेवफादार और वफादार दोनों बच्चे रहते हैं। वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं, अर्थात भगवान का बने, बाबा हम आपका सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर माया के वफादार बन जाते हैं। बाबा को डोंट केयर करने लगते हैं, मुरली के डोंट केयर करते हैं। जबकि बाबा तो हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑल माइटी है ना, सर्वशक्तिवान है ना। तो उनके बच्चे भी तो ऐसे होने चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। तुम भी तो शिव शक्ति सेना हो ना। हाँ, बाबा में जो माइट है वो बाबा हमको देते हैं, बतलाते हैं तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाबा है ज्ञान के अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी है शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑल माइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो, ज्ञान के नॉलेजफुल। तुमको भी तो नॉलेज मिल रही है ना, ये पाठशाला है। इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो वो दुनिया वाले जानते ही नहीं, और इससे जो तुम उच्च पद पाते हो उसके बारे में तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम देवी देवता बन जाएंगे। तुमको तो यहाँ पढ़ना है, और कोई टीचर की प्रार्थना भी थोड़ी करनी है। स्कूल में क्या स्टूडेंट टीचर का प्रार्थना करेगा कि सर बिना पढ़े हमको नंबर दे दो, हाथ जोड़ेगा, गिफ्ट देगा, फूल चढ़ाएगा? नहीं ना। उसे तो यहाँ भी, यहाँ भगवान टीचर बनकर आए हैं, पढ़ो और पाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाबा है, तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य का नॉलेज देते हैं, दूसरा कोई दे न सके। बाबा सम्मुख आकर ज्ञान देकर फिर चले जाते हैं। इस पढ़ाई की प्रारब्ध क्या मिलती है यह भी तुम जानते हो। बाकी जो भी सत्संग आदि है वो तो गुरु गोसाई के है, वो तो देहधारी का है। यहाँ तो सत्य शिव का सत्संग है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त होनी चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता ही सफलता है। बच्चे, तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि ना आए, योग युग पक्का चाहिए। बाबा ने समझाया है, वास्तव में तुम सब वानप्रस्थी हो, वाणी से परे अवस्था वाले, अर्थात व्यर्थ वाणी से परे। कहते हैं ना, क्या खूब कहा है किसी ने अपनी जिंदगी के बारे में, कि अपनी जिंदगी के चित्रकार खुद ही बनो, जो रंग मन को भाए वही भरो। हाँ, काला रंग मन को नहीं भाता है,
किसी के कड़वे बोल अच्छे नहीं लगते, तो उससे अपने मन को क्यों भर रहे हैं? अरे सुंदर-सुंदर रंगों से भरिए जिससे आपको आपके मन को खुशबू आए, एनर्जी आए, शक्ति मिले। हाँ? तो अपनी ज़िंदगी के चित्रकार खुद बनिए क्योंकि स्वयं निराकार चित्रकार आ गया है। वो विचित्र चित्रकार आ गया है जो हमारी आत्मा को रंगीन बना रहा है। आत्मा में वो अपने तुली का ब्रश चला रहा है, ज्ञान का ब्रश। आत्मा को रंग रहे हैं, है ना? रंग रहे हैं ना, आत्मा वही तो रंगीन होके गाती है, रंग गई, है ना? तो बस वही बात है, भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए ना, और वो योग से माइट मिलती है। बाबा तो सभी बच्चों को जान सकते हैं, बाबा झट बता देंगे किन में क्या क्या खामियां हैं, बाबा को तो सब मालूम है। बाबा ने समझाया शिव के मंदिर में जाओ, वहां तुमको मेरे बच्चे मिलेंगे। हम्म। परंतु इसमें बहुत सुरूर बुद्धि वाले चाहिए। गंगा स्नान करने वाले को भी जाकर समझा सकते हो, मंदिरों में जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल, हनुमान गए थे ना सूक्ष्म बनकर। हाँ, तो इससे बड़ा समझू सयाना बच्चा चाहिए जो भगवान को प्रत्यक्ष करे। सुना? और कहते हैं ना जनाब, काम बड़े और बातें बहुत कम किया करो। काम बड़े और बातें बहुत कम किया करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। जीवन में भरोसे भले ही अनेकों पर करो, किंतु खुद के सिवा किसी के भी भरोसे मत रहना। भरोसा करो, लेकिन स्वयं के सिवा किसी के भरोसे पर ही मत रहना। कहते हैं जिनका जीवन औरों पर आधारित होता है, अंत में उनके सारे ख्वाब टूटे हुए कांच की तरह बिखर जाते हैं। और ध्यान रहे, उनके चेहरे भी सबके सामने उतरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे पर आधारित है। इसलिए समय रहते संभल जाओ और समय से पहले तैयार हो जाओ। भगवान को अपना आश्रयदाता मानो, आधार मानो और आगे बढ़ो। तुम बच्चों को नशा चाहिए, ये एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना है। एक दिन एक सन्यासी आदि सभी आएंगे, ये सन्यासी आदि भी सब आएंगे। एक ही हट्टी है, ऊपर तक जाने का रास्ता यहीं से, तो फिर जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको भी रास्ता मिलेगा और समझेंगे एक ही हट्टी है। सबका सदरती दाता एक पिता है ना, ऐसे जब नशा चढ़े तब बात है। बाबा को ये होना है ना, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी तो यही धंधा है ना क्या? सबका कल्याण करना। यह है ही पुरानी दुनिया। इनकी आयु कितनी है, थोड़े समय में समझ जाएंगे। हाँ। फिर बाबा ने बोला त्रिमूर्ति का चित्र बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से शिव का चित्र उड़ा दिया है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी का चित्र है, लेकिन ऊपर निराकार शिव का चित्र नहीं है। तब तो ये त्रिमूर्ति कोई काम का ही नहीं रहा, ये चित्र रचयिता को ही ना जाने तो। शिव का चित्र आने से क्लियर होता है ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हाँ, प्रजापिता होगा तो जरूर बीके ब्राह्मण भी तो बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा जो है ब्रह्मा की औलाद है। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं भगवान, ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा ही अगर तुमको शुद्ध से ब्राह्मण बनाते हैं, अर्थात ब्राह्मण रचते हैं, ये बड़ी पेचीली बात है, क्योंकि कहीं परंपरा से कहीं लिखी हुई नहीं, इसलिए बच्चे मानने में। जो बाबा के बच्चे नहीं वो तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, और बच्चे भी नंबरवार ही समझ रहे हैं। बाबा जब सम्मुख आए तब तो समझाए कि मैं कैसे बच्चे रचता हूँ, शुद्ध से ब्राह्मण कैसे बनाता हूँ। हम्म। अब उनको कैसे ढूंढे, जो मेरे बच्चे जहां तहां बिखर गए, स्कैटर्ड हो गए। अब उनको कैसे ढूंढे, उनके लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। सबको ज्ञान सुना, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, अखबार में जितना कागज हो, मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि का भी डाल सकते हो, अखबारों में प्रचार करो, मुख्य अंग्रेजी और हिंदी भाषा। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, युक्ति कैसे कैसे सर्विस करे, है ना, कैसे कैसे आत्माओं को बताए। तुम्हारे पास तो सारी नॉलेज है ना, जिस नॉलेज से तुम मनुष्य से नारायण बनते हो और नारी से श्री लक्ष्मी, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। ऐसे ऐसे ख्यालात कर बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए। जयपुर में भी ये रूहानी म्यूजियम स्थायी रहेगा, लिखा हुआ है। इनको समझने से मनुष्य विश्व का मालिक बन सकते हैं। जो देखेंगे एक दो को सुनाते रहेंगे। बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर थी ना, उनको मुकर्रर किया गया है। यह कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है, तो मम्मा ही, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। लेकिन फिर बाबा ने आगे बोला कि सिर्फ एक ही बेटी होगी क्या ब्रह्मा की? प्रजापिता ब्रह्मा है तो अनेक सरस्वतियां हैं, ज्ञान की देवी अनेक हैं। आप सब सरस्वती हो ज्ञान की। इसे बाबा ने कहा कोई एक अर्जुन नहीं है, एक ज्ञान की देवी नहीं है, एक लक्ष्मी नहीं है, अनेक है। हाँ, जो एबल होते हैं, हाँ, तब उनको पसंद करते हैं, फिर टाइम पूरा होता है, फिर दूसरे को चुनना पड़ता है। सुना? दुनिया में भी जो एबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका समय पूरा होता है, फिर दूसरे को चुनते हैं। हाँ, की सीट तो खाली होती नहीं है। बाबा बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखाते हैं, तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो।
अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता। अनपढ़े अर्थात ज्ञान तो बहुत है शास्त्रों की, लेकिन किताबी ज्ञान है, मन का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो ऐसे अनपढ़ों को कौन समझाए? हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं, और कहते हैं ना, आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं कि भले आप राजा भी हो, सब तरह से सक्षम हो, लेकिन अगर आपके अंदर संस्कार नहीं हो तो उसको भी कैसे ठीक किया जाता है, आइए देखते हैं। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था, कोई कमी नहीं थी, जो भी हुक्म करते वो पूरा होता। किंतु राजा की एक प्रवृत्ति, एक स्वभाव था, जो भी व्यक्ति कोई थोड़ी सी भी गलती करता ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और उसको 10 बड़े खूंखार कुत्तों के सामने डाल देता था। कुत्तों से मतलब उस पर हमला करवाता था। ये उस सनक था उसको। राजा के स्वभाव के कारण सभी परेशान थे, लेकिन राजा था बहुत अच्छा। राजा का मंत्री भी राजा की इस प्रवृत्ति की मतलब पसंद नहीं करता था। एक दिन राजा की मंत्री से भी कोई गलती हो गई। जो राजा का मंत्री बड़ा सलाहकार था, उससे भी गलती हो गई। अब राजा ने तो आदेश दिया हुआ था सबके लिए, तो सभी बराबर है उनकी नजर में। तो उन्होंने कह दिया मंत्री को भी कुत्तों के सामने ले जाओ। मंत्री राजा से गलती मानी, क्षमा मांगी, किंतु राजा ने कुछ नहीं सुना। कहा नहीं, नियम तो नियम है। मंत्री ने, ठीक है राजा जी, किंतु मेरी अंतिम इच्छा तो मान लो। राजा ने कहा ठीक है, बताओ, आप मंत्री हो इसलिए आपकी सुनेंगे। अंतिम इच्छा बताओ। मंत्री ने कहा मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। बस। राजा ने कहा ठीक है, 10 दिन की मोहलत दे दो, 11वें दिन तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। मंत्री 10 दिन तक राजा के पास नहीं गया और 11वें दिन राजा के सामने पेश हो गया। राजा ने मंत्री को देखा और सिपाहियों से कहा जो सजा रखी है मंत्री के लिए वो पूरी की जाए। सिपाही मंत्री को कुत्तों के बाड़े में ले गए। कुत्तों को भी खोल दिया गया, किंतु यह क्या, कुत्ते तो मंत्री को प्रहार करने के बजाय उसे प्यार से पेश आ रहे हैं, पूछ ही ला रहे हैं उसके सामने। यह देखकर राजा चौंक गया कि जिन खूंखार कुत्तों ने कितने सारे मेरे प्रजा का वो किया है, परीक्षा लिया है, वो इनके साथ इतना प्यार से पेश आ रहा है। राजा ने मंत्री से कहा कि चमत्कार कैसे हो गया, इन कुत्तों को क्या हो गया है? मंत्री ने उत्तर दिया इन 10 दिनों मैंने इन कुत्तों से बहुत सेवा की, इनसे दोस्ती कर ली, इन्हें भोजन कराया, नहलाया, इनके साथ रहे, इनके स्वभाव को जाने। हाँ, और ये कुत्ते भी अब जान चुके हैं कि मैं इनके लिए अच्छा करने वाला हूँ, तो ये मेरे साथ कैसे बुरा करेंगे? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने मंत्री ने आगे कहा मैंने आपकी इतने वर्षों से सेवा की, फिर भी आप मेरी एक गलती को क्षमा नहीं कर सके। आपसे ज्यादा वफादार और विवेकी तो ये कुत्ते हैं, जो अच्छे और बुरे को पहचानते हैं। राजा यह सब देखकर बड़ा लज्जित हुआ। उसने सदैव उसको सजा से फारिग किया। और ये कथा हमें यही समझा रही है कि सदैव सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। किसी की एक गलती को लेकर उसे जिंदगी भर के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे क्षमा करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। अपने मन को साफ कर लेना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, खाने पीने की छी तमन्नाओं को छोड़ देह अभिमानी बन सर्विस करनी है। खाने पीने की इच्छाओं में नहीं फंसना है। याद से माई शक्तियां ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, जो पढ़ाई में तीखे होशियार है उनका रिगार्ड करना है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो आगे आगे चल, उनका रिगार्ड रखना है, उनकी बात सुननी है, धारणाएं करनी है। जो भटक रहे उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी, सबका कल्याण करना है। वरदान है अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जगत की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसलिए बीती से बिंदी कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है ना। हाँ, आपने देखा है कछुआ कैसे सेकंड में सब अंग समेट लेता है। ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सब संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। एक संकल्प है मैं और मेरा बाबा। बाबा के साथ कमाए, बाबा ने जो बोला है उसी पर चलना है। पर मत मन मत में तो जाना ही नहीं है। श्लोक है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त कर दो। लवलीन स्थिति का अनुभव करना है ना, तो स्मृति विस्मृति के बीच जो युद्ध चल रहा है, कभी बाबा की तरफ कभी माया की तरफ, इसे बंद करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं, आधा कल ब्रह्मा का दिन, आधा कल भक्ति रात। उसी बाबा ने बोला है, मामा बोल रही है ब्रह्मा की रात तब पूरी होने वाली, सवेरा आना। परमात्मा आकर अंधियारा की अंत को सोझे में बदलते हैं ज्ञान श्रीमत से। अंत में धर्मराज के डंडे खिलाए कर्म बंधन से मुक्त कर पावन बनाते हैं।
तो योग बल से बनना है या भोग बल से? ये चॉइस तो हमारी है ना। अव्यक्त इशारे। मुझ रूह का करण करावनहार वह सुप्रीम बाबा है। करावनहार के आधार से मैं निमित्त हूँ। मैं करणहार यह काम कर रहा हूँ। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। एक चलते चलते पे गीत सुनाती हूँ। चलते 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 मुझे कोई मिल गया था, मुझे कोई मिल गया है। सारी राह द्वापर से चलते, जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है। तेरी मुरली चल रही है, बाबा की मुरली चल रही है। सबके होठों पे गुनगुनाते, मीठे बोल से स्वयं को सजाते। यूं ही बाबा मिल गए हैं हमें, बाबा मिल गए हैं। सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।